बोलो साचे दरबार की जय। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जय मां वैष्णो देवी में। अपने बुरे समय को दूर भगाने के लिए और घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए बेहद विभिन्न प्रकार के उपाय आपने किए होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे ज्यादा सरल और असरदार लाभकारी उपाय आज तक आपने नहीं किया होगा। हमारे सभी शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में गौ माता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, उनके घी को प्रसाद के रूप में माना गया है। तो गौ माता के घी को इस्तेमाल करते हुए ही किस प्रकार आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाएंगे, जिससे कि रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और बुरा समय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। माता रानी का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं। दिल से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। इस उपाय में घर के सभी परिवारजन को हिस्सा लेना है, अन्यथा घर की महिला विशेषकर इस उपाय में भाग अवश्य लेंगी। यह उपाय वैसे तो किसी भी दिन रात्रि के समय किया जा सकता है, लेकिन खास करके माता रानी के दिन शुक्रवार को अगर आप करेंगे तो इसका विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होगा। रात को जो भी कार्य आप अपने घर में करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, घर सामना, घर के मंदिर में पूजा इत्यादि, सभी से आप निवृत्त हो जाएं और घर के सभी परिवारजन रोजाना के शाम को किए जाने वाले सभी कार्यों से मुक्त हो जाएं। इसके बाद घर की महिला खासकर स्नान जरूर कर लें और हो सके तो लाल वस्त्र ग्रहण कर लें, जैसे कि उसमें कुछ भी लाल साड़ी, लाल चुन्नी, लाल दुपट्टा हो सकता है। अब आपको उस समय का इंतजार करना है जब आप सोने लगते हैं, यानी कि जिस समय के बाद आपके घर कोई भी आता जाता नहीं है। लेकिन इससे पहले इसके लिए कुछ खास तैयारी अवश्य कर लेनी है। आपको सिर्फ जलाना तो गौ माता के घी का दीपक ही है, लेकिन इसके साथ कुछ खास प्रसाद भी तैयार करना है, जो कि आपकी इच्छा से, आपकी श्रद्धा से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खीर, हलवा, लड्डू इत्यादि, जो भी आपके मन में हो। अगर आप खीर बनाते हैं या फिर घी का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी आवश्यक रूप से गौ माता का ही होना चाहिए। इसकी मात्रा भी आपकी श्रद्धा अनुसार कितनी भी हो सकती है, लेकिन यह विशेषकर आप अपने रसोई घर में अपने हाथों से ही बनाएंगे, वो भी बिल्कुल उसी दिन शाम को। ताज़ा प्रसाद ही इस पूजन क्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा, पहले का बनाया हुआ बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ जो दीपक आप जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वह यह तो आप बाजार से नया खरीद लें, अथवा पुराना कोई दीपक भी इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से उसे धो के अवश्य सुखा लें, और वह किसी भी हिस्सा से बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी आप बत्ती डालेंगे वह साफ रुई की अपने हाथों से ही बनी होनी चाहिए। बाजार की बनी हुई बत्ती इस पूजन क्रिया में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अब आपको अपने घर के मंदिर में ही यह दीपक पहले रख के जलाना है, साथ ही प्रसाद का भोग भी लगाना है। दुर्गा माता की मूर्ति अथवा चित्र के समक्ष यह रखकर आप उनकी आरती चालीसा जरूर पढ़ें, जिसमें से आरती बोल बोलकर जरा सी जरूर पढ़ी जाए। इसमें आप घंटी का इस्तेमाल करें, आरती की थाली भी सजा सकते हैं, और घर के सभी परिवारजन इस बार इस दीपक को हाथ एक बार तो जरूर ही लगा लें। इसके पश्चात आंखें मूंद के हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से पूरा मन लगाकर उनको याद करते हुए अपनी इच्छा मनोकामना जाहिर करें। फिर घर की महिला ही इसे अपने हाथों से घर के मुख्य द्वार पर रख के आएगी, वो भी दाहिनी ओर। यानी कि घर में जब प्रवेश किया जाता है उस समय जो दाहिना हिस्सा होता है, द्वार के उस भाग की ओर यह दीपक रखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे प्रकार से ताकि हवा इत्यादि से यह बुझे नहीं। लेकिन अवश्य ध्यान दें कि इसके बाद घर में कोई भी आना जाना नहीं चाहिए। इस दीपक पर आप तिलक, अक्षत यानी कि चावल इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं, और इसे वहां रखने के बाद आप
अपने घर के मुख्य द्वार को ताला इत्यादि लगा दे, जैसे भी रात्रि को रोजाना किया जाता है। इस दीपक को हाथ में लेने के समय ध्यान रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हो और साथ ही चप्पल जूते इत्यादि बिल्कुल आपने ना पहने हो। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन खास करके शुक्रवार को करने का विशेष लाभ जरूर मिलता है। अगर किन्हीं से मुमकिन हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पढ़ा जा सकता है या किन्हीं पंडित इत्यादि से पढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अगर आपसे इतना मुमकिन न भी हो तो इस दीपक जलाने के साथ ही इसी दिन या फिर अगले दिन सुबह किसी विवाहित स्त्री या फिर कन्या को कुछ लाल वस्त्र भेंट जरूर कर दें, या फिर लाल चूड़ी, बिंदी इत्यादि भी दी जा सकती है, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। दीपक रखने के पश्चात यह प्रसाद घर में सभी परिवारजनों को जरा जरा सा ग्रहण जरूर कर लेना है। अगले दिन सुबह उठने के पश्चात यह दीपक आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगले दिन ही इसे जल में प्रवाहित किया जाए, जब भी आपसे मुमकिन हो आने वाले दिनों में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इस दीपक को अगले दिन सुबह ही वहां से उठा लें, किसी और की नज़र इस पे ना पड़ने दें, ना ही इसे आप नीचे किसी और स्थान पे इसके बाद रखेंगे। जमीन से ऊपर किसी स्थान पे ही इसे रखा जाना चाहिए अगले दिन सुबह के बाद। अगर आप किन्हीं कन्या इत्यादि को कुछ दान न भी कर पाएं तो अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात खाली पेट ही दुर्गा माता के मंदिर जाएं, अन्यथा ऐसे किसी मंदिर जा सकते हैं जहां उनकी मूर्ति की स्थापना हो। वहां जाकर भी आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनके चरण दर्शन करने के पश्चात मुख दर्शन करें और वहां भी धूप बत्ती लगाकर उनकी आरती चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वहां भी अगर आप कुछ भेंट कर दें, जैसे कि कुछ फल इत्यादि, या पंडित जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और उन्हें भी 11-21 रुपए भेंट कर देंगे, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। किन्हीं जातकों से अगर मुमकिन हो तो कुछ और क्रियाएं भी की जा सकती है जो जरा सा खर्चा जरूर करवाएंगी, लेकिन वैसे तो सिर्फ प्रसाद बनाना और दीपक लगाना इतना ही उपाय उपयुक्त है। बाकी आप अपनी इच्छा से कुछ करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। तो हम आपको जरा जरा से बिल्कुल कम खर्चे वाले ही कुछ इसके साथ जुड़ने वाले उपाय बता दे रहे हैं, जैसे कि नवरात्रि के प्रकार ही आप अगले दिन इस दीपक को जलाने के अगले दिन सुबह अपने रसोई घर में भोजन बना के कुछ कन्या इत्यादि को भी खिला सकते हैं, अपने घर बुलाकर या फिर उनके घर जाकर भी दिया जा सकता है। कोशिश करें कि कुछ भी भेंट या भोजन करवाने की पूजन क्रिया में हमेशा कोई जरूरतमंद अथवा गरीब ही शामिल हो। इसका कई गुना लाभ होकर आपको मिलता ही है। यह आपके ही बेहतर समय के लिए है। अन्यथा कुछ प्रसाद बनाकर भी गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर 11 सुहागिनों को कुछ लाल बिंदी, चूड़ी इत्यादि भी भेंट कर सकते हैं। अगर इतना भी न हो पाए तो सिर्फ अपने घर में एक मीठी रोटी बनाकर गौ माता को ही खिला दें, जो खास करके बिल्कुल ताज़ा आपके रसोई घर में ही बनी हो, और यह गौ माता या तो आवारा पशु हो या फिर गौशाला में हो। डेयरी फार्म या घर में पाली हुई गौ माता को भोजन कराने का इतना लाभ नहीं मिलता, क्योंकि नियमित रूप से उनकी देखभाल तो की ही जाती है। मीठी रोटी बनाने के लिए या तो आप रोटी के ऊपर गुड़ रखेंगे, अन्यथा आटे के साथ ही शक्कर, चीनी, गुड़ इत्यादि मिलाकर बनाई जा सकती है। एक से ज्यादा गाय को भी खिला सकते हैं और रोटी भी आपकी इच्छा अनुसार कितनी भी हो सकती है। अगर कमल के फूल आपको मिल जाएं तो 8 कमल के फूल अगले दिन या उसी दिन शाम को भी दुर्गा माता के मंदिर में आप चढ़ा दें तो इसका फल देखते ही बनता है। इतना ज्यादा लाभकारी उपाय ऐसा माना गया है कि यह दीपक जलाने के साथ किया जाए तो तुरंत ही जातक को लाभ दिखाई देने लगता है। माता को सर्वप्रिय माना गया है कमल का फूल, जो कि बिल्कुल ताज़ा हो, और आप या तो इसे बाजार से खरीदें अथवा अपने बाग बगीचे से तोड़ सकते हैं। किसी और के बगीचे इत्यादि से बिल्कुल तोड़ के ना चढ़ाएं। खरीद के ही कमल के फूल ताज़ा चढ़ाए जाने चाहिए। तो बिल्कुल इसी प्रकार एकदम सरल लेकिन अत्यंत लाभदायक उपाय जानने हेतु आपका अपना YouTube चैनल जय मां वैष्णो देवी अवश्य सब्सक्राइब करें। दिल से बोलो जय माता दी।
सारे बोलो जय माता दी। दिल से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।